SC/ST आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि अब वर्गीकरण होगा और राज्य सरकार को उन्होंने निर्देश दिया है कि आप चाहें तो अपने राज्य में क्रीमी लेयर लागू कर सकते हैं। इसको लेकर के 21 तारीख को भारत बंद का पूरे दलित समाज के लोग या फिर कल आदिवासी समाज के लोग ऐलान किए हैं कि पूरा देश में भारत बंद होना चाहिए। ऐसे में हमारे साथ देखिए बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर रामाशंकर आर्या सर हैं और तमाम लोगों के साथ जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। सर, इस तरह का जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दे रही है आखिर क्यों दे रही है? ये सुनियोजित साजिश है और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसको लेकर के पूरे देश के दलित जी आक्रोशित हैं, उद्वेलित हैं और बिल्कुल उस आक्रोश और गुस्से में आकर के भारत बंद का आह्वान किया है। उसी को सफल बनाने के लिए पटना विश्वविद्यालय के शिक्षक गण यहाँ इकट्ठे हुए हैं। प्लानिंग की जा रही है कि किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करा दें और बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया निर्णय इस देश के दलितों को स्वीकार्य नहीं है, इस देश की दलित महिलाओं को भी स्वीकार्य नहीं है और देश का बुद्धिजीवी वर्ग भी खुलकर इसके विरोध में सामने आ गया है। और हम लोग चाहेंगे कि यह सफल हो और सरकार को बैकफुट पर जाने के लिए हम बाध्य कर देंगे और इसको हटाने के लिए, क्रीमी लेयर जैसी बातों को हटाने के लिए, आपसी दलितों में फूट डालने वाले षड्यंत्र को निष्क्रिय कर देने के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं और कोशिश करेंगे कि हम सरकार के इस साजिश को नाकाम कर दें और देश को मैसेज दे दें कि अब यह वर्ग आपके ऑपरेशन को, आपके द्वारा डाले गए और षड्यंत्र किए जा रहे चीज़ों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हम लड़ रहे थे पहले भी, अभी भी लड़ेंगे और आगे भी तब तक लड़ते रहेंगे जब तक आप यह समझ नहीं जाइए कि आरक्षण कोई आप भीख नहीं दे रहे हैं। आरक्षण हमारा रिप्रेजेंटेशन है, सोसाइटी के लिए हमारा प्रतिनिधित्व है। सोसाइटी के निर्माण में हमारे लोगों का, हमारा भी उतना ही हाथ है जितना अन्य लोगों का है। सोसाइटी को बनाने में, सोसाइटी के विकास में, इस देश के विकास में हमारे लोग भी अपना त्याग, अपना बलिदान दिए हुए हैं। इसलिए यह देश हमारा, आपका जितना है उससे अधिक हमारा भी है। इसलिए इस देश के हर चीज़ पर हक हमारा है। हमें भी क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक की नौकरियों में प्रतिनिधित्व चाहिए। जुडिशरी में जो अभी तक आप केवल अछूता रखे हुए हैं, एक ही वर्ग के लोग आ रहे हैं, वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तक हमें अपना प्रतिनिधित्व चाहिए। पार्लियामेंट में तो मिल ही रहा है, समाज के बड़े बड़े, ये देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में भी जहाँ अभी नगण्य हैं लोग, वहाँ भी हमारा रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। हम जहाँ बैठे हुए हैं पटना यूनिवर्सिटी में, पहले तो 1000 शिक्षक में मात्र 3 ही आदमी थे, अभी 300-400 शिक्षक हैं, उसमें 60-70 लोग आ चुके हैं। फिर भी हमारा स्थान अभी खाली है, हमारा रिजर्व जगह खाली है और इसको भरा जाना चाहिए। देश के विश्वविद्यालयों में जो वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं, हम उंगली पर भी आप गिना नहीं सकते हैं, 1-2 करके भी आप नहीं गिना सकते हैं कि उनसे, उनके बीच से कुछ किसी को लिया गया है। वो हमारा खाली प्रतिनिधित्व पड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें आपको क्या लगता है सर, SC/ST समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है या जानबूझकर इस तरह का फरमान लाया जा रहा है? क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल बीजेपी की सुनियोजित षड्यंत्र है ताकि इन लोगों के अंदर आपसी एकता जो उभर रही है, चट्टानी एकता दिखने लगी है, उसको तोड़ो, इनको दिग्भ्रमित करो, इसको भ्रामक स्थिति पैदा कर दो कि ये भटक जाएं और बिखर जाएं
और आपस में ही लड़ना शुरू कर दें। अंग्रेज़ों की पुरानी नीति रही है बांटो और राज करो, वही नीति ये लोग अपना रहे हैं, कर रहे हैं। अभी क्लास 1 में 4 या 5% लोग आए हैं, क्लास 2 में 6-7% आए हैं, क्लास 3 में 13% आए हैं, क्लास 4 में भी 18% से अधिक हमारे लोग नहीं आए हैं। जी। सारी जगहें हमारी पड़ी रह जाती हैं खाली। और ये आरक्षण को जो हमारा प्रतिनिधित्व देने के लिए बनाया गया है, बाबा साहब ने जो दिया है, हमारे संविधान को, हमारे आरक्षण के प्रावधान को लगातार तहस नहस करने के षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। ऐसे में मोदी कैबिनेट में एक फैसला हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है SC/ST आरक्षण को लेकर के। उनका कहना है कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। वो वर्गीकरण पे नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ क्रीमी लेयर पर बोल रहे हैं कि नहीं लागू होगा राज्य में। ये गलत है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ठीक है, क्रीमी लेयर की बात ही कहाँ उठती है भाई। अभी तो हमारा जगह जितना विज्ञापित होता रहा है उतना भर नहीं पा रहा है। तो हमारे यहाँ क्रीम कहाँ है? अभी तो हम अपनी जगह हमको जो मिलना चाहिए नहीं दिया जा रहा है। वो नॉट फाउंड सुटेबल करके रोक दिया जा रहा है। कई तरह की अभी चीज़ें गड़गड़ दी गई हैं। तो हमारा जगह जब पूरा हो जाए, अभी हमने आंकड़ा बताया कि क्लास 1 से क्लास 4 तक हमारी जगह खाली पड़ी हुई हैं। तो जब भर ही नहीं रहा, भरने के बाद न क्रीमी लेयर की बात उठेगी। तो भर ही नहीं रहा है, जगह खाली रह जा रही है। तो जो नीचे के तबके के लोग हैं उनको पढ़ाना लिखाना, आगे ले आना सरकार की पूरी जिम्मेवारी बनती है। 21 अगस्त सरकार अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझती है। 21 अगस्त को क्या कर रहे हैं सर आप लोग? 21 अगस्त को देश के पूरे दलित, जो सजग जागरूक दलित नेता हैं, उनका आह्वान आ चुका है। जो हमारे भविष्य को तय करते हैं, हमारे लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनका आह्वान आ चुका है कि हम पूरे भारत को बंद करेंगे। सभी लोग हम रोड पर आ जाएंगे और बिल्कुल ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि ऐतिहासिक होगा, देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी कि अगर आप हमारे साथ, हमारे अधिकारों के साथ, हम संवैधानिक जो अधिकार हमें मिले हुए हैं उसके विरुद्ध षड्यंत्र कीजिएगा तो इसी तरह का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। ये हम बर्दाश्त करने के अब पक्ष में नहीं रह गए हैं और हम लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो 21 तारीख को भारत बंद होगा, उसको लेकर के जो तमाम बहुजन समाज के प्रोफेसर हैं वो आज बैठक कर रहे हैं और इनका ऐलान है कि 21 तारीख को भारत बंद होगा, चाहे किसी तरह का भी सरकार मतलब रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप 2 अप्रैल को याद कीजिए, उस समय भी SC/ST को कमज़ोर किया गया था। तो इसी तरह भारत बंद हुआ था, उस समय बहुजन समाज के कई लोग की जान भी चली गई थी। ठीक उसी तरह लोग तैयार हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आंदोलन करेंगे। हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देनी चाहिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।